इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर छपरा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर कोल्ड स्टोरेज से गैस रिसाव की खबर, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मुफस्सिल के साढ़ा इलाके में रामा कोल्ड स्टोरेज से गैस रिसाव की खबर है, जिसके बाद वहां पर हड़कंप की स्थिति बनी है। गैस रिसाव की घटना में एक शख्स बीमार हो चुका है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गैस रिसाव होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना, लोगों का गुस्सा फूटा। वहां पर देखिए पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। एक शख्स के बीमार होने की खबर मिल रही है। गैस रिसाव होने की वजह से, दम घुटने की वजह से जब व्यक्ति बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। लेकिन गैस रिसाव ये कैसे हुआ, कहां पर लापरवाही हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल ये मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोग जमा हो गए, लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुफस्सिल के साढ़ा इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। कि तुम्हारा घर नहीं था तब से मेरा 50 बरस पहले से कोल्ड स्टोर है, और तुमका पैदाइश नहीं है, तुम इस तरह से बात कर रहे हो। क्या नाम है? सत्यनारायण चौधरी। हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। एक चीज और यहाँ बता दे, तो प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। छठे मरीज ब्रज नंदन राय की भी मौत की खबर मिल रही है। देर शाम इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। मृतकों का आंकड़ा 6 पर पहुंच चुका है। 17 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। कई कर्मियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुजफ्फरपुर अग्निकांड का मामला, अस्पताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मामले में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, मृतकों की संख्या बढ़ी है। छठे मरीज ब्रजनंदन राय की मौत की जानकारी मिल रही है और कई कर्मियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 17 मरीजों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। 6 लोगों की मौत इस अग्निकांड में हो चुकी है। छठे मौत पर अपडेट आपको दे दें कि देर शाम इलाज के दौरान मौत हुई है। छठे मरीज जिनका नाम ब्रजनंदन राय था, उनकी मौत हो चुकी है। तो खबर मुजफ्फरपुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में शिवहर के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के विशंभरपुर वार्ड 8 का उदय कुमार है। वो पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित था। बेहतर इलाज के लिए उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में रखा गया था। गुरुवार सुबह अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी वहां पर मचती है। धुएं की वजह से पूरे परिसर के लोग परेशान होते हैं, जिससे कि मरीज और परिजनों में भगदड़ की स्थिति बन जाती है। और इसी दौरान आईसीयू में भर्ती उदय कुमार जहरीले धुएं की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। मृतक की बेटी ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आग लगने के बाद कुछ गार्ड और कर्मचारी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के बजाय गेट बंद करके वहां से भाग गए। इनका नाम था उदय कुमार। कब एडमिट हुए थे? 1 तारीख को एडमिट हुए थे। हाँ, उसके बाद इनका इलाज आईसीयू में चल रहा था। और उसके बाद रात जो घटना घटी, हाँ, उसी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। कल नाइट को लगभग 2 बजे 15 के आसपास आग लग गया। हम लोग को पता नहीं चला। 3 बजे के आसपास हम लोग को पता चला, तो मुझे पता चला तो सीधे ऊपर गए आईसीयू में। तो हम लोग गार्ड हमको जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद गए दोबारा नीचे से भाई भैया लोग को बुलाकर ऊपर गया तो ऊपर पूरा धुआं कुछ ज़्यादा धुआं गेट लॉक कर दिया गार्ड सब अंदर। अब पूरा गार्ड पूरा निकल गया हॉस्पिटल से बाहर। अब बोल रहा है बाहर निकलो। अब जिसका था पेशेंट वहाँ पे आईसीयू में, वो सब गया ऊपर, सब शीशा उसा तोड़ दिया हवा बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए, धुआं जाए बाहर। उसके बाद गार्ड लोग बोला कि नहीं बचाना है, जल्दी जाइए, आग फैल रहा है। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं बक्सर से। ये बड़ी खबर, जहां इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब धंसा है और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में लापरवाही की बात सामने आ रही है। 26 करोड़ की लागत से आरओबी इसका बना था। आरओबी पर 10 दिन पहले ही आवागमन शुरू हुआ था, जिसके बाद अब देखिए इसमें लापरवाही की बातें सामने आ रही है।
इटाड़ी रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब धंसा है और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में लापरवाही की जानकारी है। 26 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब धंसने की जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि इस ओवरब्रिज को 10 दिन पहले ही आवागमन के लिए शुरू किया गया था। 26 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया था। अब ऐसे में 10 दिन के भीतर गड़बड़ी की बातें आना और इसका धंस जाना गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। तो रेलवे ओवरब्रिज के धंसने की जानकारी मिल रही है। 26 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। 10 दिन पहले इस पर आवागमन शुरू किया गया था और 10 दिन के बाद ही देखिए यहां से गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज का स्लैब धंसा है और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पुष्पराज जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, किस तरीके की लापरवाही इसमें सामने आ रही है और जब स्लैब ये धंसा है तो क्या अब तक इस पर संज्ञान लिया गया है? इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी जिला प्रशासन के कोई अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद नहीं है और जो ओवरब्रिज है रेलवे के ऊपर बनाया गया था, रेलवे लाइन के ऊपर ये पुल का निर्माण किया गया था, तो इसके पिलर के ऊपर का जो पूरा जो स्लैब है वो धंस चुका है। हालांकि गनीमत रही कि यह हादसा अभी महज कुछ घंटे पहले हुआ है, लेकिन अगर अनुमान लगाया सकता है कि अगर रात के वक्त होता तो इस पुल के ऊपर भारी आवागमन रहती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो ये पुल का जो निर्माण है लापरवाही बरती गई है और ये पूरा हाई प्रोफाइल जांच का मामला ये बनता है। जी, और कहा जा रहा है पुष्पराज की 10 दिन पहले ही यहाँ पर आवागमन इस पर शुरू किया गया था और ऐसे में जब ये स्लैब धंसा है तो कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता पर सवाल है। तो अभी क्या आपकी फिलहाल किसी अधिकारी से इस मसले को लेकर बात हुई है कि कब तक इस पर संज्ञान लिया जाएगा, कैसे इस पर कार्रवाई होगी? इस पूरे मामले पर फिलहाल जो पुल है वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं अभी, लेकिन स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर लकड़ी का जो कह सकते हैं पटरानुमा उसमें रख करके और पुल को अभी फिलहाल बंद किया गया है और कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए की लागत से ये पुल को बनाया गया था और महज अभी 10 दिन पहले इस पुल पर आवागमन की सुविधा शुरू की गई थी और ये आज बड़ा हादसा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपके सामने समस्तीपुर से रखने जा रहे हैं, जहां ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा है। मां बेटे की मौत हो गई है, पति जख्मी है और पूसा से गंगापुर जा रहा था ये परिवार। निजी अस्पताल में सभी भर्ती कराए गए हैं। जो घायल हैं उनको भर्ती करवा दिया गया है। ट्रक का ड्राइवर जो कि मौके से फरार हो गया और मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। मां और बेटे की मौत हो गई है और पति जख्मी बताए जा रहे हैं। पूसा से गंगापुर ये परिवार जा रहा था जो कि हादसे का शिकार हो गया। निजी अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं और ट्रक का ड्राइवर जो कि मौके से फरार है उसके बारे में जानकारी अब जुटाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा आप इसे कह सकते हैं क्योंकि 2 लोगों की मौत की खबर है। मां बेटे की जान चली गई। ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा है जिसमें पति जख्मी है और मां बेटे की जान चली गई है। जा रहे थे और भैया बेटा था उनका। कहाँ जा रहे थे? गंगापुर जा रहे थे। कहाँ से? पूसा यूनिवर्सिटी से। पूसा यूनिवर्सिटी से एक्सीडेंट कर गया टीम। कहाँ पे एक्सीडेंट किया? गंगापुर में। गंगापुर में 2 एक्सपर्ट हो गए हैं। और अगली खबर बेगूसराय से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने चौकीदार के साथ मारपीट की है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र का है। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेघड़ा थाना के एक चौकीदार को कुछ लोगों ने घेर लिया था, उसके साथ जमकर मारपीट की गई। चौकीदार खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ इस फुटेज में दिखाई दे रहा है। रहम की गुहार भी लगा रहा था, लेकिन हमलावर लगातार उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना का कारण क्या है, घटना की वजह क्या है, चौकीदार को निशाना आखिर क्यों बनाया गया, ये अभी साफ नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको संज्ञान में लेने की बात कही जा रही है। देखिए किस तरीके से वहां पर पिटाई की जा रही है। एक व्यक्ति की लात घूंसों से मारा जा रहा है
और वहां पर कुछ लोग तमाशबीन हैं। देखिए, कुछ लोग जो खड़े हैं वो इस पूरी घटना को देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। और वहीं बेगूसराय की बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा 2 गोप टोल में कथित शराब कारोबार और शराबियों के आतंक से लोग परेशान हैं। आरोप है कि अवैध शराब के विरोध पर कुछ लोगों ने एक घर में आग लगा दी। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता की वजह से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं, छात्राओं को भी इससे परेशानी होती है। लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। शराबियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। एक घर में आग लगा दी गई शराब तस्करों की तरफ से। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि शराब परोसने वालों की वजह से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। के लिए सामाजिक तौर पे बैठक किए थे। उस समय बॉन्ड पेपर भी बना था सामाजिक तौर पे, जो यहाँ आपको नहीं बेचना है ये सामान, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज को उल्लंघन करते हुए यहाँ फिर से वो दारू और तारी का दुकान चालू कर दिए। जिस कारण से क्या समस्या है? माहौल गड़बड़ा रहा है समाज का। हमारा समाज में की कहे ये दूषित फैला रहे हैं। और रात क्या घटना हुई? रात यही हुआ, तो आप धरातल देखिए लिए कि कहे है जो क्या हुआ रात में। जानबूझ के यह आग लगा हुआ है। समस्या ये है कि यहाँ आज से नहीं, मैं 12 साल से रिटायर एसआई हूँ और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पर 4 ठेक चलता है दारू का, तारी का, जिसमें यह इस मोहल्ले के बाल बच्चों का भविष्य अंधेरा हो चुका है, बाकी नहीं रहा है। मना करने के बावजूद भी, बाउंड लिखाने के बाद भी यह लोग कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे घर में आग लगा दिया गया। इसको विरोध करने के बाद यहाँ पे हजारों की आबादी है। इस हजारों की आबादी में एक घर के नज़दीक अपना पड़ोस में एक तारी खाना खुला हुआ है, जिसमें परेशानी ये होता है कि जितने भी मनचले लोग हैं, शराब पीने वाले आते हैं, ये हमारा जो 3 फीट का रास्ता है उस पर गाड़ी लगा देते। उसका विरोध करने के बाद हम लोग को मारने की धमकी, जान से धमकी। और पसखाना वाला को बोलने जाते हैं तो पसखाना वाला बोलता है जे हम अपना धंधा करते हैं, धंधा करके वो गांव में क्या करेगा उसका हमको कोई। बगले में पड़े छै, यज्ञना में है, जाए तो मना करबै, मना करे छियै तो नहीं माने है कोई। कहबै हमरा बेटी है जुआन माहे नहीं चलबो हो, तैयो कहते कि जो हाँ की होते जाए छियै, चल जाए छै यज्ञना में है। आपकी घर में बड़ी बड़ी बेटी है, उसके बाद भी नशे की हालत में लोग यहाँ से जाते हैं, मना करने पर नहीं मान रहे हैं? नहीं माने। क्या कहते हैं वो लोग? नहीं माने। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, ये पूरी घटना क्या है, क्या ये मामला है? कहा जा रहा है कि जब विरोध किया जा रहा है तो घर में आग लगा दी जा रही है। क्या अभी तक पुलिस की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है? जी देखिए, जहां तक पुलिस के संज्ञान की बात है तो सीधे ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पूर्व भी पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई थी कि आबादी वाले क्षेत्र में जहां तकरीबन 3 से 4 हजार की आबादी है और उस बीच में एक तारी खाने की आड़ में जो है महुआ शराब का कारोबार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी शक या ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी बदौलत जो है वहाँ जो शराब के तस्कर हैं या जो पीने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ता गया और लगातार आवाजाही बनी रही। और जो ये घटना सामने आई है, ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा जब शराबियों का विरोध किया जाता है और इस जगह शराब का कारोबार नहीं करने की बात कही जाती है तो उनके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी या घर को फूंक डालने की धमकी दी जाती थी। और बीते रात भी नशेड़ियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जो पहले उन्होंने एक घर में आग लगाई, जब उसमें आग नहीं लगी तो थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे घर में आग लगा दी गई, लेकिन जो शराबियों का उत्पात है उसकी वजह से वहां स्थानीय लोग देर रात्रि तक जगे रहते हैं, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस शराबबंदी वाले बिहार में जहाँ की बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, शराब कारोबार को नेस्त नाबूद करने की बात कही जाती है, उस शराबबंदी वाले बिहार में अगर बीच मोहल्ले में शराब का कारोबार किया जा रहा है तो कहीं न कहीं पुलिस को ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार। जी संतोष, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत दी है। क्या लिखित में इसको लेकर उन्होंने शिकायत दी है?
उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। और जब ये खबर सामने आई है कि शराबियों के आतंक से लोग वहां पर दहशत में हैं, क्या उस थाने की किसी भी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सुनवाई नहीं की जा रही है? की बात है तो लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले पंचायती के माध्यम से इस मामले को निपटाने की कोशिश की थी और मौखिक रूप से स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, तो लोगों का मनोबल कहीं न कहीं टूट गया और शराबियों का आतंक जो है वहां लगातार जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो शराबियों के आतंक से लोग दहशत में हैं, ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अब पटना से खबर आपके सामने रखेंगे। खान सर के ग्लोबल स्टडीज कोचिंग में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के बाद गोली चलाने के एक वायरल वीडियो ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। गोली चलाने वाले की पहचान खान कोचिंग के सुरक्षा कर्मी के रूप में की गई और इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि खान सर से भी पूछताछ की गई है। दिखाते हैं आपको इसी पर रिपोर्ट। फैसल खान, यही ऑफिशियल नाम है पटना में कोचिंग चलाने वाले खान सर का। फैसल खान नाम को भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन खान सर और उनका जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग एक ऐसा नाम है जिसे पटना से दिल्ली तक हर कोई जानता है। खान सर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरें आई। इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। जांच अभी चल ही रही थी कि गुरुवार को सामने आए एक वायरल वीडियो ने कहानी को नया ट्विस्ट दे दिया। वायरल वीडियो में एक शख्स कई राउंड गोली चलाते दिख रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड है। ये देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दो सुरक्षा गार्ड जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें बाहर निकाला गया है और ये लाइव तस्वीर आप देखिए। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पहले उसी कोचिंग में खान सर से पूछताछ की, फिर खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड को हिरासत में लेकर कदम कुआं थाने पहुंची। पूछताछ में दोनों ने फायरिंग की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने हथियारों को जब्त करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लिया। सवाल है कि क्या खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड ने फायरिंग की? अगर हां, तो क्या कोचिंग के नाम पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जहां इस तरह फायरिंग और तोड़फोड़ होगी, वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। पटना का कदमकुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम है। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है या फिर वर्चस्व की जंग? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखें। आज भी सीएम सम्राट के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। 10 बजे जेपी नारायण को वो नमन करेंगे और इसके बाद 10:20 पर जेपी गंगा पथ पर पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 बजे लोक भवन में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पहुंचेंगे और इसके बाद देखिए 4 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है, वहां पर वो पहुंचेंगे। तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक होगी। 5 बजे नीट परीक्षा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक होगी जिसमें सीएम पहुंचेंगे। 5:30 बजे अन्य परीक्षाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक होगी और सीएम वहां पर भी उपस्थित रहेंगे। तो आज बैक टू बैक कई कार्यक्रम सीएम के हैं जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी आज कई कार्यक्रम में होंगे। देखिए 5 बजे नीट परीक्षा तैयारी की समीक्षा की जाएगी, सीएम वहां पर मौजूद होंगे। 5:30 बजे अन्य परीक्षाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी, उस बैठक में भी वो शामिल होंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। लालू परिवार की सुरक्षा की समीक्षा की गई है और बिहार सरकार ने जारी की है लालू परिवार की सुरक्षा की सूची। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को पहले Z+ सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब दोनों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें
अंगरक्षक मिलेगा। सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलेगी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को 1 सुरक्षा कर्मी मिलेगा। तो कुल मिलाकर जब समीक्षा की गई तो लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की गई है। नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं, मीसा भारती जी लोकसभा की सांसद हैं और जिनको भी सुरक्षा मुहैया कराए गए हैं ये सुरक्षा मानकों के आधार पर और जो सरकार के पास रिपोर्ट है उसके आधार पर दिए गए हैं। लेकिन सरकार के लोग इस तरह से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि उन्होंने अपने घर से ही किसी को सुरक्षा गारद मुहैया कराया है। लालू जी के लंबे चौड़े कुनबे के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। लालू जी को पहले जाकर उनकी गिनती करनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर उनके पास उनकी सुरक्षा को लेकर कोई विशेष इनपुट है तो उन्हें सरकारी एजेंसियों से साझा करना चाहिए। बिना किसी आधार के डर का माहौल बनाना यह राजनीतिक सहानुभूति प्राप्त करने का बेहद ही स्तरहीन प्रयास है। दिक्कत मानसिकता की है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार इस बात को समझता है कि सत्ता उनकी बपौती है, पर सत्ता किसी की बपौती नहीं होती। सत्ता साधन होता है सुशासन के लिए, जनता की सेवा के लिए। पर लालू परिवार के लिए सत्ता सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा का साधन बन के रह गई है। और फिलहाल